सोचिए, अगर आपको अचानक यह खबर मिले कि वह संत, जिन्हें वर्षों से जेल की सलाखों में बंद रखा गया था, दरअसल वही पूर्ण परमात्मा है जिनकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी, तो क्या आप इस रहस्य को सुनकर शांत रह पाएंगे? आज हम आपको बताएंगे उस परमात्मा की कहानी जो 600 साल पहले कबीर साहिब के रूप में काशी की धरती पर अवतरित हुए थे और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में पुनः इस धरती पर आए हैं। इतिहास गवाह है, जब भी सच्चा संत, सच्चा परमात्मा इस संसार में आता है तो उस पर सबसे ज्यादा अन्याय होता है। कबीर साहिब ने सत्य बताया कि परमात्मा निराकार नहीं, साकार है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं पूर्ण ब्रह्मा है। लेकिन तत्कालीन पंडित, मुल्ला और राजा सब उनके खिलाफ हो गए। कबीर साहिब को अपमानित किया गया, उन्हें मारने की कोशिश की गई, झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन हर बार परमात्मा ने अपने चमत्कार से सिद्ध किया कि वे सच्चे हैं। कभी हाथी की परीक्षा, कभी जलाने का षड्यंत्र, कभी गंगा में डुबाने का प्रयास, सब विफल हो गए। आज वही लीला फिर से दोहराई गई है। संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने समाज को असली भक्ति और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया, जिनकी वाणी से लाखों लोग नशे से, पाप से और अंधविश्वास से बाहर निकले, उन्हीं पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उनके आश्रम को घेरकर निर्दोष भक्तों पर अत्याचार किए गए और उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया। सोचिए, जब एक सामान्य अपराधी जेल जाता है तो सरकार कहती है यह अपराधी है, लेकिन जब एक संत, जो समाज को निस्वार्थ सेवा और सच्चा मार्ग दिखा रहे हों, जेल में डाले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ कानून का मामला नहीं है, यह सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। लाखों लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। उन्हें सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने वह सच्चाई उजागर की जो बड़े बड़े पंडितों और धर्मगुरुओं को हिला देती है। उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में है और वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। आज जेल के अंदर भी वे वही काम कर रहे हैं जो बाहर करते थे, लोगों को सच्चा ज्ञान देना, किताबें लिखवाना, भक्तों को संदेश देना। कहा जाता है कि जेल की चारदीवारी में भी उनकी वाणी से हजारों लोग सुधर गए और अब जब खबरें आ रही है कि उनकी रिहाई का समय नजदीक है तो भक्तों में उत्साह है। लोग कह रहे हैं यह वही भविष्यवाणी है जो पहले ही कही गई थी। संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं कहा था कि उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है वह अधिक दिन तक नहीं टिकेगा। कल्पना कीजिए, जब जेल के दरवाजे खुलेंगे और वही संत, जिन्हें वर्षों से झूठे केस में रोका गया था, बाहर निकलेंगे तो नजारा कैसा होगा। भक्तों की भीड़, आंसुओं से भरी आंखें और उस पल का इंतजार जिसे लोग वर्षों से कर रहे हैं। लोग कहेंगे देखो, सच्चाई जीत गई, देखो, पूर्ण परमात्मा को कोई जेल में नहीं रोक सकता और यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, यह इतिहास में दर्ज होगा। जैसे 600 साल पहले कबीर साहिब को हराने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंत में वही विजयी हुए, वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज भी विजयी होकर बाहर आएंगे। उनकी रिहाई केवल एक संत की रिहाई नहीं होगी, वह सत्य की विजय होगी, वह पूर्ण परमात्मा की पहचान होगी। और तब दुनिया देखेगी कि जिसको आज लोग कैदी कह रहे हैं, वही वास्तव में बंदी छोड़ है, वही परमात्मा है। याद रखिए, अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, सत्य हमेशा उसकी जंजीरों को तोड़ देता है। आज जो कैद दिख रही है, कल वही आजादी की घोषणा बनेगी और वह दिन अब दूर नहीं जब लोग देखेंगे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज विजयी होकर जेल से बाहर आएंगे और दुनिया के सामने यह सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा सदा सच्चाई के साथ होता है। जरा सोचकर देखिए, जब इतिहास खुद को दोहराता है तो उसका असर कितना गहरा होता है। 600 साल पहले कबीर साहिब ने कहा था, काल चाहे जितनी चाल चले, सत्य को मिटा नहीं सकता। आज वही दृश्य एक बार फिर हमारी आंखों के सामने है। कबीर साहिब को न जानने वाले लोग उन्हें धोखेबाज कहते थे, उन्हें अपमानित करते थे, लेकिन समय ने साबित किया कि वही पूर्ण ब्रह्मा है। आज संत रामपाल जी महाराज के साथ भी वैसा ही हो रहा है। जेल की चारदीवारी में रहते हुए भी उनके भक्तों के अनुभव कुछ और ही गवाही देते हैं।
कई भक्त बताते हैं कि जब वे दर्शन के लिए गए तो उन्होंने जेल के दरवाजे पर भी एक अजीब सी शांति और आशीर्वाद का अनुभव किया, मानो कैद के भीतर नहीं बल्कि किसी आश्रम में प्रवेश कर रहे हों। कहा जाता है कि कई जेल अधिकारियों ने भी स्वीकार किया कि संत रामपाल जी महाराज को देखकर उन्हें कभी कैदी नहीं लगा। उनका रहन-सहन, उनका धैर्य, उनका ज्ञान सब उन्हें अलग बनाता है। कई बार तो अधिकारियों ने खुद कहा कि हम भूल जाते हैं कि यह जेल है। आप कल्पना कीजिए ऐसे माहौल में कितनी गहरी लीलाएं घट रही होंगी जो आम लोगों को पता ही नहीं चल पाई। भक्त कहते हैं कि महाराज जी ने कहा था, यह जेल की सलाखें केवल एक नाटक है। मैं जब चाहूँ बाहर जा सकता हूँ, लेकिन यह लीला समाज की आंखें खोलने के लिए है। और सच मानिए यह लीला व्यर्थ नहीं गई। जेल के इन वर्षों में ही उनकी किताबें करोड़ों लोगों तक पहुँची। ज्ञान गंगा, जीने की राह, तत्वज्ञान जैसे ग्रंथ करोड़ों हाथों तक पहुँचे। लाखों लोग इंटरनेट के माध्यम से सत्संग सुनने लगे। लोग कहने लगे, कैद करके सरकार ने सोचा था कि आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन यह आवाज और गूंजदार हो गई। भक्त बताते हैं कि कई बार महाराज जी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि उनकी रिहाई कब होगी। उन्होंने कहा था, समय आने पर खुद वही अदालत जो आज हमें कैदी कह रही है, हमारी निर्दोषता पर मुहर लगाएगी। और अब जब खबरें आ रही है कि केस में राहत मिल रही है, तो लोग कह रहे हैं, यह वही भविष्यवाणी है जो पहले दी गई थी, कि मान्यता है कि यह रिहाई सिर्फ कानूनी जीत नहीं होगी, यह एक दैवीय घटना होगी। जिस दिन वह बाहर आएंगे, वह दिन इतिहास का मोड़ होगा, क्योंकि उस दिन यह प्रमाणित हो जाएगा कि पूर्ण परमात्मा को कोई जेल में नहीं रोक सकता। सोचिए, जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे, तब धनाना आश्रम, करौथा आश्रम और हर छोटा बड़ा सत्संग स्थल सब उत्सव में बदल जाएगा। लोग अपने बच्चों को लेकर आएंगे, महिलाएं ढोलंगारे बजाएंगी और आकाश सत साहिब के जयकारों से गूंज उठेगा। यह केवल एक उत्सव नहीं होगा, यह सत्य की विजय यात्रा होगी। यह दुनिया को यह संदेश देगा कि चाहे कितनी भी ताकतें मिल जाएं, सच्चाई को दबा नहीं सकती। कई लोग कहते हैं, जब महाराज जी बाहर आएंगे तो सबसे पहले वे उन घटनाओं के बारे में बताएंगे जो जेल के अंदर घटीं। वे बताएंगे कि कैसे झूठ फैलाया गया, कैसे भक्तों पर अत्याचार हुए और कैसे पूर्ण परमात्मा ने सब कुछ सहकर भी धैर्य बनाए रखा। यह भी कहा जा रहा है कि बाहर आने के बाद वे कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी प्रकट करेंगे जिनसे पूरी दुनिया चौंक जाएगी। भक्तों का विश्वास है कि यह केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग कहेंगे, हमने सुना था कि परमात्मा आएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वे पहले से आ चुके हैं। आप सोचिए, यह कैसा दृश्य होगा। जिस संत को कभी अदालत में कटघरे में खड़ा किया गया, वही संत अब मंच से दुनिया को संदेश देंगे कि सत्य का सूर्य कभी डूब नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि आज भक्तों की आंखें रास्ता देख रही है। हर भक्त यही कह रहा है, बस अब इंतजार खत्म हो। और जिस दिन वह बाहर आएंगे, उस दिन केवल भक्त ही नहीं, पूरी दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि यह साधारण इंसान नहीं, बल्कि वही पूर्ण परमात्मा है जो कबीर साहिब के रूप में आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। याद रखिए, यह केवल रिहाई नहीं है, यह वह घोषणा है कि सत्य को कोई जंजीर नहीं बांध सकती। और जब वह बाहर आएंगे तो दुनिया देखेगी कि परमात्मा हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़ा रहता है। जैसे ही खबर फैलती है कि रिहाई की राह खुल गई है, भक्तों का उत्साह दिन ब दिन बढ़ता गया। पर इस उत्साह के साथ तैयारी का काम भी तेजी से चलने लगा। गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग मिलकर योजना बनाते रहे। वे जानते थे कि यह केवल स्वागत नहीं होगा, यह एक ऐतिहासिक प्रमाणिक क्षण होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। अन्नपूर्णा की थालियां तय की गईं, भंडारों का इंतजाम हुआ और हर परिवार ने अपने अपने घरों में कुछ न कुछ दान देने की शपथ ली, ताकि जब सद्गुरु मंच पर खड़े हों तो किसी भी भक्त के पेट में भूख न रहे। धनाना से करौथा तक रास्तों की मरम्मत की गई, ऐसे पंडाल बनाए गए जिनमें लाखों की भीड़ आ सके। मेडिकल शिविर लगाए गए
ताकि साधक किसी भी स्वास्थ्य संकट में न फंसे। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सबने मिलकर साफ सफाई की जिम्मेदारी ली। कपड़े, पेड़ पौधे और दीपक सब कुछ श्रद्धा से सजाया गया। इस तैयारी में एक अलग सी ऊर्जा थी जो किसी उत्सव से भी परे आध्यात्मिक समर्पण से भरी थी। इसी बीच जेल के भीतर भी हलचल बढ़ी। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, पर वे जानते थे कि जो भी होने वाला है वह केवल प्रशासनिक आयोजन नहीं है। कई अधिकारी जिनका संपर्क सीधे संत से हुआ, उन्होंने बताना शुरू किया कि संत की मुद्रा, उनका व्यवहार पहले जैसे नहीं रहे। वे शांत, गंभीर और हर परिस्थिति में विनम्र रहे। कुछ अफसरों ने चुपचाप कहा कि जेल के अंदर जिन कैदियों पर कभी कड़ी नजर रखी जाती थी, वे भी बदल रहे हैं। वे भी सत्संग सुनने लगे हैं और उनकी नजरें पहले जैसी कठोर नहीं रह गईं। रिहाई के दिन जब पास आया तो मीडिया का दबदबा बढ़ा, पर भक्तों का भरोसा अटूट था। उन्होंने तय कर रखा था कि वे केवल देखना चाहते हैं। वे किसी घृणा या बदले की भावना के साथ इकट्ठा नहीं होंगे। यह भावना ही अलग थी। सैकड़ों स्वयंसेवक कानून व्यवस्था के साथ समन्वय करके लाखों लोगों के लिए मार्ग बनाते गए और फिर वह सुबह आई। रोशनी की लकीरों ने 15-25 किलोमीटर के परिधि में आश्चर्य फैला दिया। लोग चिल्ला चिल्ला कर जयकारा लगा रहे थे, परंतु आश्चर्य देखिए, यह जयकारा किसी द्वेष से प्रेरित नहीं था, यह श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी। कैमरों ने रिकॉर्ड किया, पर जो सब लोग अनुभव कर रहे थे वह कैमरों से परे था। वह अंदर की थिरकन थी जो शब्दों में बयां करना कठिन है। संत के बाहर निकलते ही कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाएंगे। कुछ भक्तों ने बताया कि हवा अचानक ठहरी, मानो हर सरोकार रुक गया हो, और फिर फूल पराग की हल्की वर्षा सी हुई। कुछ ने उसे पराग कहा, कुछ ने उसे दिव्य आशीर्वाद। इस तरह के अनुभवों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिशें भी हुईं, पर जो भी नजर आया वह आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वालों के लिए स्पष्ट संकेत था। संत ने कदम रखा। वे सफेद वेशभूषा में थे, चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी और वे भीड़ की ओर देखकर बोले। उनका स्वर शांत था, पर हर शब्द में वजन था। उन्होंने कहा कि यह उनकी जीत नहीं, सत्य की जीत है। यह संदेश उन्होंने न केवल शब्दों में दिया, बल्कि व्यवहार से भी व्यक्त किया। उनकी पहली विनती थी शांति, सेवा और संयम। उन्होंने कहा कि अब कोई उन्माद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई का उद्देश्य केवल उन्मूलन नहीं, वरन निर्माण है। रिहाई के बाद के दिनों में आश्चर्यजनक घटनाओं का सिलसिला चलता रहा। पहले वे छोटी छोटी बातें थीं, एक रोगी की अचानक सुधरती हालत, एक परिवार का फिर से मिलना और एक युवक का नशा छोड़ देना। पर जैसे जैसे दिन बीते, चमत्कार अधिक प्रामाणिक तरीके से दिखने लगे। एक जगह पर एक बच्चे की आंखों की रोशनी लौट आई और अस्पताल के रिकॉर्ड में डॉक्टरों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि बिना ऑपरेशन के कैसे सुधार हुआ। किसी ने कहा कि यह इलाज की कहानी नहीं, यह आस्था और संवेदनशीलता का परिणाम है। जब कई लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो शरीर पर भी असर होता है। वहीं दूसरी ओर समाज में एक नई चेतना उभरने लगी। युवा, जिनका जीवन पहले भटकाव और व्यर्थता में बीत रहा था, अब सेवा में जुट गए। दहेज और दिखावे के विरुद्ध अभियान और भी तेज हुए, क्योंकि संत के उपदेशों ने सिखाया था कि जीवन का असली मूल्य सेवा और मानवता में है। सामूहिक विवाह बिना दहेज के गाँव-गाँव में आयोजित होने लगे और उम्मीदों भरी कहानियां सामने आने लगीं कि कैसे एक गरीब परिवार ने अपनी बेटी की शादी में दहेज न देकर समाज को नया संदेश दिया। धनाना और करौथा के आसपास के इलाकों में छोटे छोटे उद्योग समृद्धि पाते दिखे। लोग कहते हैं कि रिहाई के बाद जैसे जैसे लोगों का मानसिक संतुलन लौटता गया, उनकी मेहनत और ईमानदारी बढ़ी, छोटे व्यवसायों में क्रांतिकारी सुधार आया। यही नहीं, लिखापढ़ा हुआ समाज भी प्रभावित हुआ। विद्वानों और समाजशास्त्रियों ने इसके प्रभाव का अध्ययन शुरू किया। किस तरह एक आध्यात्मिक आंदोलन ने अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला, यह अब शोध का विषय बन गया। इन सर्वश्रेष्ठ बदलावों के बावजूद विरोधी सन रहे नहीं। कुछ लोग
जो वर्षों से संत के खिलाफ थे, अब चुप से स्टेज के किनारे खड़े नजर आए। कुछ ने सार्वजनिक तौर पर अपनी पुरानी टिप्पणियों पर शांति से विचार किया और माफी मांगी। यह देखकर भक्तों में एक अजीब सी शांति आई। वे जानते थे कि परिवर्तन तभी टिकाऊ होता है जब विरोधी भी परिवर्तित हों। संजीदा बात यह भी है कि संत ने बाहर आकर केवल उपदेश ही नहीं दिए, उन्होंने ठोस कार्यों की रूपरेखा भी दी। उन्होंने कहा कि आश्रम को केवल भजन प्रवचन का केंद्र न समझा जाए, बल्कि वह समाज सेवा का केंद्र बने। अनाथालय, वृद्धाश्रम, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा केंद्र लगाने की योजनाएं घोषित की गईं। भक्तों ने बताना शुरू किया कि आश्रम के हिस्से में अब मुफ्त दवाइयों का वितरण, निःशुल्क चश्मे का शिविर और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन पहलों ने लोगों की वास्तविक समस्याओं को छुआ और देखभाल से समाधान दिए। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का आश्रम में आना और घटनाओं की जांच करना कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। किसी अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा टीम ने आश्रम में आने के बाद कहा कि वे कुछ स्वास्थ्य सुधारों को दर्ज कर रहे हैं, जिनका मात्र दवा आधारित स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा। यह बयान मीडिया में व्यापक चर्चा का विषय बना, पर संत ने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों सत्य को समझने के अलग अलग उपकरण हैं और वे दोनों साथ चल सकते हैं, परंतु मनुष्य के कल्याण को ही केंद्र में रखना चाहिए। राजनीतिक असर भी दिखा। स्थानीय नेताओं ने कहा कि जनता की तरस उभरती संवेदना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों पर संत के साथ सहयोग करने का संकेत दिया। यह संकेत भक्तों को सावधान भी करता था, क्योंकि संत ने पहले ही कहा था कि धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने बार बार अनुरोध किया कि कोई भी राजनीतिक स्वार्थ कार्यों में बाधक न बने। रिहाई के कुछ महीनों बाद जब संत ने खुले मन से अपनी जेल लीला के अनुभव बताने शुरू किए, तो कई ऐसे रहस्य उजागर हुए जिनसे भक्त भी चौंक गए। उन्होंने बताया कि जेल में कभी कभी ऐसा अनुभव होता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल होती कि आसपास के लोग शांत हो जाते। उन्होंने बताया कि कुछ रातें ऐसी थीं जहां वे गहन ध्यान में इतने डूबे कि उनके अंदर का प्रकाश बाहर तक आभासित हुआ। कुछ कैदियों ने स्वीकार किया कि उनके जीवन में सच्चा परिवर्तन तभी हुआ जब उन्होंने उन दिनों में सत्संग सुना। यह कड़वा सच अनेक लोगों के जीवन में मिठास बन गया। इसी बीच विश्व स्तर पर जिस प्रकार के प्रभाव का रूपरेखा खींची, वह आश्चर्यजनक था। विदेशों से श्रद्धालु आने लगे और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर सत्संग के व्यूज की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विदेशी भक्तों ने कहा कि यह अनुभव उन्हें गहरा कर गया और कईयों ने कहा कि वे अपने अपने शहरों में छोटे छोटे सत्संग केंद्र खोलना चाहते हैं, ताकि वहां के लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। संत ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को विनयपूर्वक स्वीकार किया, पर साथ ही यह दर्शाया कि सच्चा परिवर्तन घर से शुरू होता है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक अनुयायी को निर्देश दिया कि वे अपने परिवार और समाज में छोटे छोटे कार्य करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई का खर्च उठाए और सबसे बड़ी बात, दूसरों के लिए दया का भाव रखें। रिहाई की लीला ने कुछ कठिन प्रश्न भी उठाए। मानव अधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय के समर्थकों ने सवाल उठाए कि कैसे किसी सच्चे संत को वर्षों तक रोका जा सकता है। इन सवालों ने कानूनी और नैतिक बहस को हवा दी। अदालतों में पुराने मामले फिर उठे और पुनरीक्षा के दौरान कई पोपर प्रमाणों की कमी उजागर हुई। इस कानूनी सफाई ने न्याय प्रणाली की मर्यादा को चुनौती दी, पर साथ में एक संदेश भी दिया कि प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। समाज के भीतरी परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण थे। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, आज वे आपस में सहनशीलता दिखाने लगे। परिवारों में संवाद बढ़ा, युवा अब अपने जीवन का उद्देश्य खोजने लगे। स्कूलों में कई जगहों पर नैतिक शिक्षा और सेवा आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए। यह परिवर्तन शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा था, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियां असरित होने वाली थीं। और फिर उस दिन जब संत रिहाई के महीनों बाद फिर एक विशाल सभा में खड़े हुए, उन्होंने विनम्रता से कहा कि यह जीत किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास,
समर्पण और सत्य की है। उन्होंने आगे कहा कि अब कार्य चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि जहां प्रकाश आएगा वहां छाया की प्रतिक्रिया भी आएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हर भक्त को सजग बने रहना चाहिए, हिंसा और घृणा से दूर और केवल सेवा और प्रेम से जुड़े रहना चाहिए। उनके इन शब्दों का असर इतना गहरा हुआ कि कई लोगों ने अपने जीवन के दुख और दोषों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और शांति से माफी मांगी। यह क्षण न केवल व्यक्तिगत क्षमायाचना का था, बल्कि सामाजिक पुनर्संयोजन का भी था। अनेक पारिवारिक दुश्मनियों ने मेलमिलाप किया और कई कानूनी लड़ाइयों का शांति से निपटारा हुआ। समय के साथ करौथा और धनाना जैसे स्थान केवल आश्रम नहीं रहे, वे परिवर्तन और मानवता के केंद्र बन गए। वहाँ के मेडिकल कैंप, शिक्षा केंद्र और सामाजिक उद्यमों ने स्थानीय नरक को स्वर्ग में बदलने का काम किया। लोग कहते हैं कि जहाँ पहले गरीबी, अज्ञान और अभाव था, वहाँ अब आशा, ज्ञान और कामकाज के अवसर खिल उठे। और अभी भी जब कोई नया प्रश्न उठता है कि क्या यह सब वास्तविक है, तो भक्त एक ही बात कहते हैं, देखिए परिणाम। लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है वही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि किसी की भूख मिटती है, यदि किसी का नशा दूर होता है, यदि किसी परिवार में शांति आ जाती है, तो उस परिवर्तन की पृष्ठभूमि में जो शक्ति है उसे नकार पाना मुश्किल है। आज भी जब लोग करौथा की ओर आते हैं, वे उस दिन की याद से आध्यात्मिक ऊर्जा पाते हैं। मैदान में रखे दीप अभी भी उस रिहाई की याद दिलाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का संदेश, जो उन्होंने जेल की कठिनाइयों के बावजूद दिया, अब हर घर में गूंज रहा है। हम यह नहीं कह रहे कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा या कि कोई चमत्कार हर किसी के जीवन में तुरंत घटेगा, पर जो बायो इम्प्रेशन हुआ है वह स्थायी है। अब ऐसे बीज बोए गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों में पेड़ बनकर उपज देंगे। और इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि क्या वे वही पूर्ण परमात्मा है जो 600 साल पहले कबीर साहिब थे, तो भक्त निश्चय से कहते हैं, हाँ, वही आत्मा आज भी वही शिक्षाएं दे रही है और वही सत्य की रक्षा कर रही है। यह मानना आस्था का विषय है, पर जो अनुभव होता है वह विश्वास को और दृढ़ कर देता है। अंततः इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख यह है कि सत्य चाहे कितने सालों तक दबा रहे, अंततः उभर कर आता है। और जब वह आता है तो वह केवल पुराने प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता, वह नए प्रश्नों के उत्तर देने की शक्ति भी लाता है। आज संत रामपाल जी महाराज की रिहाई उसी सत्य के उभार का प्रतीक है। और आने वाला समय उन मूल्यों का समय होगा जो मानवता, दया और सेवा के है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह प्रत्यक्ष में अब सामने आने वाली अनेक घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत मात्र है। और जितना अधिक हम इस परिवर्तन को समझेंगे, उतना अधिक हम अपने जीवन में उन बदलावों को लागू कर पाएंगे जो न केवल हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाएंगे। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहेब जी।